अथाष्टमो अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ बताया उसे अर्जुन समझ नहीं पाए, इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ क्या है, वे शरीर में कैसे है, युक्त चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में आपको कैसे जान लेते हैं, आपका स्मरण कर आपको कैसे प्राप्त होते हैं। अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि गूढ़ भाषा अर्जुन की समझ में नहीं आई है, अतः स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि परमाक्षर ब्रह्म है। जीवात्मा को आध्यात्म नाम से भी जाना जाता है और समस्त जीवों के भाव का उत्पन्न करता जो त्याग है उसी को कर्म कहते हैं। सृष्टि में उत्पन्न और नष्ट होने वाले सभी पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अर्थात जिसे शास्त्रों में ब्रह्मा, प्रजापति आदि के नाम से जाना जाता है, वे अधिदेव हैं तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ है अर्जुन। इस देह में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। जो मनुष्य अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसे मेरे ही स्वरूप की प्राप्ति होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हे कौन्तेय, अंत समय में मनुष्य का जैसा भाव होता है उसे शरीर त्यागने के बाद उसी भाव की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह सदा ही उसी भाव से भावित रहा है। इसलिए हे अर्जुन, तो सब काल में सतत मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस तरह मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा। हे पार्थ, ऐसा नियम है कि परमात्मा ध्यान के अभ्यास रूपी योग से युक्त अचलायमान चित्त से सतत चिंतन करने वाला अर्थात किसी अन्य का चिंतन ना करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूपी दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य सर्वज्ञ, आदि रहित, सर्वनियंता, सूक्ष्माति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करता, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूप, अज्ञानता से बहुत दूर, निर्मल सत्य आनंद समूह रूपी परमात्मा का स्मरण करता है, ऐसा भक्त मनुष्य अंत समय में प्राण का योग बल से भ्रकुटी के मध्य में स्थापित कर अचल मन से दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। वेदज्ञ विद्वान जिस परम पद को अक्षर कहते हैं अर्थात अविनाशी कहते हैं, निरासक्त यत्नशील महात्मा लोग जिसमें प्रविष्ट होते हैं, जिससे परम पद को पाने की कामना से ब्रह्मचारी ब्रह्म व्रत का आचरण करते हैं, उसी परम पद को मैं तेरे निमित्त संक्षेप में कहूँगा। इंद्रियों के सब द्वारों को बंद करके अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर, मन को हृदय में रोककर, प्राण को मस्तक में स्थापित कर योग में स्थित हो, जो मनुष्य प्रणवाक्षर रूपी ब्रह्म का उच्चारण कर उसके अर्थ रूप मेरा चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ये पार्थ, जो मनुष्य नित्य निरंतर मुझ परमात्मा का अनन्य भाव से चिंतन व स्मरण करता है, ऐसे योगी पुरुष को मैं सहजता से प्राप्त हो जाता हूँ। ऐसे परम सिद्धि प्राप्त योगी पुरुष मुझे प्राप्त करके दुखों के घर में नाशवान पुनर्जन्म को नहीं पाते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सहित सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात इसमें जाने के बाद मनुष्य को सुख भोग लेने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। लेकिन हे कौन्तेय, जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ। जो पुरुष ब्रह्मा के एक दिन को 1000 चतुर्भुज वाला, चतुर्युग वाला और एक रात्रि को 1000 चतुर्युग वाली के रूप में जानता है, ऐसे योगी पुरुष ही काल के तत्व ज्ञाता हैं। योगी पुरुष जानते हैं कि जितने भी चराचर जीव हैं वे ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के रात्रि में प्रवेश काल में अव्यक्त ब्रह्मा में ही लय हो जाते हैं। ये पार्थ, वही भूत समुदाय अर्थात जीव उत्पन्न होकर प्रकृति के वशीभूत हो जाता है और फिर रात्रि के प्रवेश काल में लय होकर दिन के प्रवेश काल में पुनः उत्पन्न हो जाता है। इस तरह ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होने पर ब्रह्मा भी लोक सहित उपराम हो जाते हैं। लेकिन उस अव्यक्त से भी पृथक व विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है, वह पूर्ण ब्रह्म सभी जीवों के नष्ट हो जाने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर नाम वाला कहा गया है उसी को परम गति कहा जाता है। जिस सनातन अव्यक्त भाव को पा लेने पर मनुष्य को इस संसार में जन्म नहीं होता, वही मेरा परम धाम कहलाता है। हे प्रथापुत्र पार्थ, जिस परमेश्वर के आश्रय से सारे प्राणी हैं, जिस सच्चिदानंदन परमात्मा से ये संसार परिव्याप्त है, वह सनातन अव्यक्त पुरुष अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्य है। हे परश्रेष्ठ, जिस काल में देह त्याग कर गए योगी ना लौटने वाली गति को तथा जिस काल में गए हुए योगी लौटने वाली गति को पाते हैं,
उस काल को अर्थात दोनों मार्ग को मैं बतलाऊंगा। जिस मार्ग का ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 महीनों में के अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरणोपरांत ब्रह्मविद योगी इन देवताओं के माध्यम से ब्रह्म को पाते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जिस मार्ग का धूम अभिमानी देवता है, रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीनों के अभिमानी देवता है, उस मार्ग से मरणोपरांत गए सकाम कर्मयोगी इस देवताओं के माध्यम से चंद्र ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं, और जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो उन्हें पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। संसार के ये 2 मार्ग शुक्ल अर्थात देवयान व कृष्ण अर्थात पितृयान सनातन कहलाते हैं। इन मार्गों में से एक मार्ग से गए हुए जीव को लौटना नहीं पड़ता, वह परम गति अर्थात मोक्ष पा जाता है, और दूसरे मार्ग यानी कृष्ण मार्ग या पितृ मार्ग से गए हुए जीव को पुनः जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। हे पार्थ, इस तरह दोनों मार्गों को तत्व जान लेने वाला योगी जन मोहित नहीं हुआ करते। अतः हे अर्जुन, तू मुझे प्राप्त करने के लिए सतत साधना करने वाला बन। योगी पुरुष इस मर्म को तत्व जानकर वेदा अध्ययन यज्ञ तप दान आदि से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उस सबको निश्चय ही लांघ जाते हैं और सनातन परम पद अर्थात मोक्ष को पा जाते हैं। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्याय।